अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहशत के मारे हुए इन जख्मी सिपाहियों की बातें जो हवा की तरह बीसान के कोनों खुदरों तक पहुंच गई थी, जल्दी सच साबित हो गई। एक शोर उठा, मुसलमान आ गए हैं। मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया है और इसके साथ ही बीसान के अंदर हड़बोंग मच गई। इन लोगों में से कोई भी किले से बाहर नहीं जा सकता था। दरवाजे बंद हो चुके थे। वो अब अंदर ही छिपने की कोशिश कर रहे थे। दरहम व दीनार और सोना वगैरह घरों के फर्शों में दबाने लगे। रोमी फौज किले की दीवारों पर और बुर्जों में जा खड़ी हुई। रोमियो, सालार शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकार कर कहा, खून खराबे के बगैर किला हमारे हवाले कर दो। इसके जवाब में ऊपर से तीरों की बौछारें आई, लेकिन मुसलमान इनकी जद से दूर थे। रोमियो, सालार शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर एक बार ऐलान किया, हथियार डाल दो, जिजिया कबूल कर लो। नहीं करोगे तो बीसान की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम सब मुर्दा होगे या हमारे कैदी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। रोमी फौज में तो मुसलमानों की दहशत अपना काम कर रही थी, लेकिन इस फौज के सालार और दिगर ओहदेदार जंगजू थे। अपनी अस्करी रिवायत से इतनी आसानी से दस्तबरदार होने वाले नहीं थे। उन्होंने न हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की, न जिजिया की अदायगी कबूल की। मुसलमान एक रात और एक दिन मुसलसल लड़े थे। फिर उन्होंने भागते रोमियों का ताक़ुब किया। फिर बीसान तक आए थे। इन्हें आराम की जरूरत थी। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें आराम देने के लिए फौरी तौर पर किले पर धावा न बोला। अलबत्ता खुद किले के इर्द गिर्द घोड़े पर घूम फिर कर देखते रहे कि दीवार कहीं से कमजोर है या नहीं, या कहीं से सुरंग लगाई जा सकती है। 7-8 रोज गुजर गए। रोमी इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि मुसलमान किले पर हल्ला बोलने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन रोमी सालार ये भी देख रहा था कि उसकी अपनी फौज की हिम्मत मान पड़ी हुई है। उसने अपनी फौज के जज्बे को बेदार करने के लिए यह फैसला किया कि वो बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला कर दे और किले की लड़ाई का फैसला किले से बाहर ही हो जाए। अगले ही रोज किले के तमाम दरवाजे खुल गए और हर दरवाजे से रोमी फौज रुके हुए सैलाब की तरह निकली। इसमें ज्यादातर सवार दस्ते थे। उन्होंने तूफान की मानिंद मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। मुसलमानों के लिए ये सूरत हाल गैर मुतवक्के थी। उनकी नफरी भी दुश्मन के मुकाबले में कम थी। पहले तो ऐसा लगता था जैसे रोमी मुसलमानों पर छा गए हैं और मुसलमान संभल नहीं सकेंगे। लेकिन सालार शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु आम किस्म के सालार नहीं थे। उन्होंने दिमाग को हाजिर रखा और कासिदों को दौड़ा दौड़ा कर और खुद भी दौड़ दौड़ कर अपने दस्तों को पीछे हटने को कहा। मुसलमानों ने इस हुक्म पर फौरी अमल किया और पीछे हटने लगे। इसके साथ ही शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत से मुजाहिदीन को किले के दरवाजों के करीब भेज दिया। इनमें ज्यादातर तीर अंदाज थे। इनके लिए हुक्म था कि रोमी वापस दरवाजों की तरफ आएंगे तो उन पर इतनी तेजी से तीर फेंके जाए कि वो दरवाजों से दूर रहे। शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके कमांडरों ने अपने दस्तों को मुहासरे की तरतीब से मैदान की लड़ाई की तरतीब में कर लिया। वह इतना पीछे हट आए थे कि रोमी किले से दूर आ गए। अब शर्जिल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अंदाज से जवाबी हमला किया। रोमी अपने हमले में इतने मगन थे कि वो बिखरे रहे। मुसलमानों ने हमला किया तो रोमी बेतरतीबी की वजह से हमले का मुकाबला न कर सके। वो किले की तरफ दौड़े तो उधर से मुसलमानों के तीरों ने इन्हें गिराना शुरू कर दिया। मुसलमानों की तीर अंदाजी बहुत तेज और मुहल्लक थी। रोमियों का लड़ने का जज्बा पहले ही टूटा हुआ था, अब जज्बा बिल्कुल ही खत्म हो गया। रोमियों का जानी नुकसान इतना ज्यादा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए
اور شرجیل رضی اللہ عنہ کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ اور محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری 635 عیسوی کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضوں میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ فہل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹا تھا۔ اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کی ڈن ڈناڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 635 عیسوی کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹا تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا تاثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ 635 عیسوی کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرقل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہرقل سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ہرقل راتوں کو جاگتا اور نئے سے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت کمرے میں آئی۔ وہ اس کی نئی بیوی جاران تھی۔ شہنشاہ آج رات بھی نہیں سوئے؟ جاران نے کہا۔ کیوں نہیں آپ ان سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تہتیک کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں؟ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ جاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرقل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ جاران، اس نے رک کر کہا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ بچ کر آنے والوں کو میں قتل کر دوں۔ میں ان کا خدا نہیں۔ یہی ہے جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے۔ ہماری ٹکر کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے۔ اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ جاران نے پوچھا۔ نہیں، ہرقل نے کہا، یہ مایوسی نہیں، ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں۔ اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوا لیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی۔ وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ جاران اس کا دل بہلانے آئی تھی۔ اس کے کھینچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی۔ وہ ہرقل کی چہیتی بیوی تھی۔ وہ ہرقل کو بہلانے کے طریقے جانتی تھی، لیکن ہرقل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ لوگ گرجے کو جا رہے ہیں۔ جاران نے کہا، سب آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہرقل نے جاران کو کنکیوں سے دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کی ہو۔ ہرقل نے جاران کی بات کو بھونڈا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی جاران۔ ہرقل نے کہا، جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سکلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہے اور فہل کے مقام پر سکلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہرقل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فہل کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ ہرقل ہمت ہارنے
हारने वाला आदमी नहीं था। उसकी जिंदगी जंग व जिदाल में गुजरी थी। खुदा ने उसे ऐसी अक्ल दी थी जिसने उसे बड़े खतरनाक हालात का रुख अपने हक में मोड़ लिया था। उसे रोम की शहंशाही 610 ईस्वी में मिली थी। उस वक्त रोम की सल्तनत में शुमाली अफ्रीका का कुछ हिस्सा यूनान और कुछ हिस्सा तुर्की का शामिल था। रोम की शहंशाही तो इससे कहीं ज्यादा वसी व आरिज थी, लेकिन हरकुल को जब इसका तख्त व ताज मिला, उस वक्त ये शहंशाही सुकड़ चुकी थी और जवाल पजीर थी। हरकुल ने अपने दौरे हुकूमत के 20 साल दुश्मनों के खिलाफ लड़ते और महलाती साजिशों को दबाते गुजार दिए थे। उसकी शहंशाही के दुश्मन मामूली सी कौमें नहीं थी। एक तरफ फारस की शहंशाही थी, दूसरी तरफ बर्बर थे जो बड़े जाबिर और जंगजू थे। उनके अलावा तुर्क थे जिनकी जंगी ताकत और महारत मुसल्लिमा थी। यह हरकुल की गैर मामूली इंतजामी फहम व फिरासत और अस्करी कियादत की महारत थी कि उसने इन तीनों दुश्मनों को शिकस्त देकर रोम की शहंशाही को शाम और फिलिस्तीन तक फैलाया और मुस्तहकम किया था। इतने ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ मुतवातिर मुआरका आरा रहने से हरकुल की फौज तजुर्बाकार और मुनज्जम हो गई थी। मुनज्जम भी ऐसी कि पसपा होते वक्त भी तंजीम को बरकरार रखती थी। हरकुल की फौज में सिर्फ रोमी ही नहीं थे, कई और अकवाम के लोग इस फौज में शामिल थे। शाम और फिलिस्तीन के ईसाई भी थे। इन ईसाइयों पर उसे कुल्ली तौर पर भरोसा नहीं था। इनके मुतालिक हरकुल की राय ये थी कि ये लोग माले गनीमत के लिए लड़ते हैं और जहां दुश्मन का दबाव ज्यादा हो जाता है, ये भाग उठते हैं। मुसलमानों को वो अरब के बद्दू कहता था। उसने मुसलमानों को लुटेरे भी कहा था, लेकिन उसने जल्दी ही तस्लीम कर लिया था कि अब उसका मुकाबला ऐसे दुश्मन के साथ है जो उससे ज्यादा फहम व फिरासत का मालिक है और उसके सामने एक मकसद है। हर कोई मुसलमानों के मकसद को कबूल नहीं कर सकता था। यह मजहब का मामला था, लेकिन वो जान गया था कि मुसलमान जमीन की खातिर और शहंशाही के कियाम और उसअत की खातिर घरों से नहीं निकले, बल्कि वो एक अकीदे पर जाने कुर्बान कर रहे हैं। मैं अपनी फौज में वो जज्बा पैदा नहीं कर सकता जो मुसलमानों में है। उसी रोज उसने अपने उन सालारों को जो अंताकिया में मौजूद थे बुलाकर कहा, अपने सिपाहियों से कहो कि अपने अपने अकीदे की खातिर लड़े। इन्हें बताओ कि जिन जगहों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है, वहां के लोग अपना मजहब तर्क करके इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। इन्हें कहो कि और कुछ नहीं तो अपनी जाति वकार की खातिर लड़ो। अपनी जवान बेटियों और बहनों को मुसलमानों से बचाने के लिए लड़ो। उसने अपने सालारों की मुहाज को ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। तो क्या अब तुम महसूस नहीं करते कि हमें अपना मंसूबा बदलना पड़ेगा? उसने अपने सालारों से पूछा। हमें मुसलमानों पर ज्यादा से ज्यादा ताकत से हमला करना चाहिए, एक सालार ने कहा। वो तो मैं करना ही चाहता हूँ, हरकुल ने कहा। मैं इतनी ज्यादा और हर लिहाज से इतनी ताकतवर फौज तैयार कर रहा हूँ जिसे देखकर पहाड़ भी कांपेंगे। हम जो इलाके खो चुके हैं, इनका हमें गम नहीं होना चाहिए। ये सब वापस आ जाएंगे। मैं तुम में से किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं देखना चाहता। मैंने 20 साल मुसलसल लड़कर अपने सल्तनत रोम की अजमत को बहाल किया था। अब भी कर लूंगा, लेकिन तुम मुसलमानों से मरूब हो गए तो मेरी नाकामी यकीनी है। सालारों ने बारी बारी उसे जोशीले अल्फाज में यकीन दिलाया कि वो अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। जोश बातों में नहीं, मैदान जंग में दिखाया जाता है, हरकुल ने कहा। यह मैं जानता हूं कि तुम जानें कुर्बान कर दोगे, लेकिन तारीख ये देखेगी तुम्हारी जानें किस काम आई और तुम दुश्मन को मार कर मरे थे या लड़ाई में मारे जाने वाले सिपाहियों की तरह सिर्फ मारे गए थे। अब सुनो, हमें क्या करना है। मैंने दमिश्क पर हमला नहीं करना था, लेकिन अब हमें दमिश्क को मुहासरे में लेकर इस शहर पर कब्जा करना है। वहां से जो इत्तलाई आई है, इनसे पता चला है कि दमिश्क का दिफा कमजोर है। वहां मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी है। यह हमारे फौज का मरकज था, जिसे मुसलमान अपना मरकज बना लिया है। यह हमें वापस ले लेना चाहिए। उसने एक सालार शंस से कहा,
کہ وہ हमस से अपने दस्ते लेकर दमिश्क पहुंचे और ट्यूडोर्स उसने अपने एक सालार से कहा, तुम अपने साथ ज्यादा नफरी लेकर दमिश्क को रवाना हो जाओ, कुछ बहुत तेज हो ताकि मुसलमानों को कोई इमदादी दस्ता तुमसे पहले दमिश्क न पहुंच जाए। शम्स तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे करीब रहेगा। दमिश्क पर कब्जा करके हम इसको अड्डा बना लेंगे। अब दुनिया को भूल जाओ, अपनी बीवियों, अपनी दाश्ताओं को भूल जाओ। जिसे एक बार शिकस्त हो जाए, उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहना चाहिए। हरकुल ने तारीखी अहमियत के अल्फाज कहे, जो कौम अपनी शिकस्तों को भूल जाती है, उसे जमाना भूल जाता है, और जो कौम अपने दुश्मन से नजरें फेर लेती है, वो एक रोज इसी दुश्मन की गुलाम हो जाती है। तुम्हारी अजमत सल्तनत की अजमत के साथ वाबस्ता है। सल्तनत की अजमत का दिफा नहीं करोगे तो बेवकार जिंदगी बसर करोगे और गुमनाम मरोगे। मोरिक लिखते हैं कि हरकुल के बोलने के अंदाज में बारोब और पुरअज़्म ठहराव था। उसका अंदाज तहकुमाना नहीं था, लेकिन उसके अल्फाज उसके सालारों पर वही तासुर पैदा कर रहे थे जो वो पैदा करना चाहता था। सालार थियोडोर्स और सालार शंस उसी वक्त नए अहकाम और हिदायत के साथ रवाना हो गए। उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फहल के शुमाल की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों की फौज अब पहले वाली फौज नहीं रही थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब इसके सालार आला थे तो उन्होंने इसे मुनज़्ज़म कर दिया था। मुजाहिदीन तो पहले भी मुनज़्ज़म ही थे। उनका खुदा एक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, कुरान एक, अकीदा और नजरिया एक था, और सालार से सिपाही तक जंग के मकसद से आगा थे। फिर भी इसे फारस और रोम की फौजों की तरह मुनज़्ज़म करना जरूरी था। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कर दिया था। जासूसी और देखभाल को भी बाकायदा और मुअस्सर बना दिया था। इसके अलावा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक सवार दस्ता तैयार किया था जो मुतहर्रिक रहता और इंतहाई रफ्तार से वहां पहुंच जाता जहां मदद की जरूरत होती थी। मगर इनकी तादाद थोड़ी थी और रोज बरोज थोड़ी होती जा रही थी, और वो अपने वतन से दूर ही दूर हटते जा रहे थे। वो इस्लाम का तारीख साज दौर था। अल्लाह ने इन्हें फ़र्ज सौंपा था कि वो रिवायत तख्लीक करे और उस रास्ते का तयन करे जो आने वाले हर दौर में मुसलमानों की रिवायत और फ़तेह इस्लाम का रास्ता बन जाए। शमाए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लहू से ही फरोजा रह सकती थी, और मुसलमानों को हर दौर और हर मैदान में कलील तादाद में रहना था। वो जो 635 ईस्वी के अवाइल में शाम और फिलिस्तीन में आगे ही आगे बढ़े जा रहे थे, उन्होंने अपने आप और अपना सब कुछ इस्लाम की कुर्बागार में रख दिया था। वो एक मुकद्दस लगन से सरसार थे। तलवारों की झंकार और तीरों के जन्नाटों और जख्मियों की करबनाक आवाजें उनके लिए वज्द आफरी मौसीकी बन गई थी। उनके रुकू व सुजूद भी तलवारों की छाव में होते थे। वो अब गोश पोश के जिस्म नहीं, दीन व ईमान और जज्बा ईसार के पैकर बन गए थे, जो रुकू की कुव्वतों से हरकत करते हैं, और ये हरकत बहुत ही तेज थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दस्तों के साथ हमस की जानिब जा रहे थे। वो फहल से चले थे, जहां से हमस तकरीबन 80 मील दूर था। उनके रास्ते में दमिश्क पड़ता था, जो कमोबेश 30 मील दूर था, लेकिन इन सालारों ने दमिश्क से कुछ दूर से गुजर जाना था। दमिश्क और फहल के दरमियान एक सरसब्ज इलाका था, जो बहुत खूबसूरत और रूह परवर था। इस सब्जाजार का नाम मरजुर रोम था। मुसलमान दस्तों को वहां कुछ देर के लिए रुकना था। इससे थोड़ी ही दूर रह गए थे कि एक घुड़सवार जो फौजी मालूम नहीं होता था, रास्ते में खड़ा मिला। वो कोई शिकारी मालूम होता था। जब दोनों सालार उसके सामने से गुजरे तो उसने अपना घोड़ा उनके पहलू में कर लिया और उनके साथ साथ चलने लगा। क्या खबर है? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पूछा। रोमी हमारे मुंतजिर है, घुड़सवार ने जवाब दिया। तादाद हमसे ज्यादा है। हमस की तरफ दुश्मन का एक लश्कर आ रहा है। ये घुड़सवार कोई शिकारी और अजनबी नहीं था। ये एक मुसलमान जासूस था
जो शिकारियों के बहरूप में आगे निकल गया था, वो अकेला नहीं था, उसके चंद और साथी भी आगे गए हुए थे। जासूस इतना आसान काम नहीं था कि दुश्मन की नकल व हरकत देखी और वापस आकर अपने सालारों को इत्तिला दे दी। दुश्मन की जासूस भी आगे आए हुए होते थे। वो जासूसी के अलावा ये भी देखते थे कि दूसरी तरफ का कोई जासूस इन इलाके में न आया हुआ हो। पता चल जाने की सूरत में जासूस पकड़ा या मारा जाता था। इस जासूस ने सब्जाजार में जिस फौज की मौजूदगी की इत्तिला दी थी, मोरिकों के मुताबिक वो रोमी सालार थ्योडोरस के दस्ते थे और जो रोमी फौज आ रही थी उसका सालार शंस था। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या तू ये तो नहीं सोच रहा कि हम इन रोमियों को नजरअंदाज करके आगे निकल जाए? हमारी मंजिल हमस है। नहीं, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, इन दो फौजों को इधर आने का मकसद और क्या हो सकता है कि ये दमिश्क के रास्तों की नाकाबंदी कर रहे हैं। मुझे दमिश्क खतरे में नजर आ रहा है। अगर रोमी दो हिस्सों में आ रहे हैं तो क्यों न हम भी दो हिस्सों में हो जाए? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। दो हिस्सों में ही होना पड़ेगा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। हमारे साथ हमारा अल्लाह है, हमारी रहनुमाई अल्लाह करेगा। तुझे अल्लाह सलामत रखे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि मुजाहिदीन को बता दे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रकाबों में खड़े हो गए और अपनी फौज को रुकने का इशारा किया। मुजाहिदीन इस्लाम अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी ही बुलंद आवाज में अपनी फौज से कहा, दुश्मन ने हमारा रास्ता रोक लिया है। क्या तुमने कुफ्र के पहाड़ों के सीने चाक नहीं किए? क्या शिर्क और इर्तिदाद की चट्टानों को तुमने पहले रौंदा नहीं? ये रोमी लश्कर जो हमारे रास्ते में खड़ा है, तादाद में ज्यादा है, लेकिन इसमें ईमान की वो ताकत नहीं जो तुम में है। अल्लाह तुम्हारे साथ है, बातिल के इन पुजारियों के साथ नहीं। अल्लाह की खुशनुदी को अपने दिल में रखो और अपने आप को एक और मार्के के लिए तैयार कर लो। हम तैयार हैं। मुजाहिदीन के नारे गरजने लगे। हम तैयार हैं। लब्बैक अबू उबैदा, लब्बैक अबू सुलेमान। ऐसा जोश व खरोश जिसमें घोड़े भी बेचैनी में खूर मारने लगे हो और ऐसे गरजदार नारे जैसे मुजाहिदीन का ये लश्कर तरोताज़ा हो और पहली बार कूच कर रहा हो। ये ईमान की ताजगी और रूहों का जोश था। बाज मोर्रिखों ने मर्जुल रोम की लड़ाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इसकी जंगी तफसीलात दो यूरोपीय मौरिखों ने लिखी है, जिनमें हेनरी स्मिथ काबिल जिक्र है। उसने इसे जंगी मुबस्सिर की निगाहों से देखा और लिखा है। इन तहरीरों के मुताबिक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को अलग करके इन्हें इस तरह तकसीम कर लिया कि दोनों सालार एक दूसरे की मदद को भी पहुंच सके। दोनों हिस्सों का हराविल मुश्तरक था और हराविल से आगे देखभाल का भी इंतजाम था। दोनों सालार इस जमीन पर अजनबी थे। दाएं और बाएं से भी हमला हो सकता था। वो मुसलमान जासूसों को जो बहुत आगे चले गए थे, एक शतुर सवार मिला और रुक गया। मेरे दोस्तों, उसने मुसलमान जासूसों के कहा, तुम उधर से आ रहे हो और मैं उधर जा रहा हूँ। सुना है उधर से मुसलमान लश्कर आ रहा है। अगर तुमने इस लश्कर को देखा हो तो बता दो, मैं रास्ता बदल लूंगा। कहीं ऐसा न हो कि वो मेरा ऊंट मुझसे छीन ले। और तू ये बता कि आगे कहीं रोमी लश्कर मौजूद है? मुसलमान जासूस ने पूछा और कहने लगा, हमें भी वही डर है जो तुझे है। रोमी हमसे घोड़े छीन लेंगे। रोमी लश्कर का तो कहीं नाम और निशान नहीं। चतुर सवार ने जवाब दिया, किसने बताया है तुम्हें? मर्जुल रोम से आने वालों ने। एक मुसलमान जासूस ने जवाब दिया, किसी ने गलत बताया है। चतुर सवार ने कहा, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। दोनों मुसलमान जासूस किसी बहरूप में घोड़ों पर सवार थे। एक ने चतुर सवार की टांग पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि वो ऊंट की पीठ से जमीन पर जा पड़ा। दोनों मुसलमान बड़ी तेजी से घोड़ों से कूदे और चतुर सवार को संभलने का मौका न दिया। तलवारें निकालकर नोके उसकी शहरक पर रख दी। तुम ईसाई अरब हो, एक जासूस ने उसे कहा, और रोमियों के जासूस हो। इनकार करो, हम तुम्हारे दोनों बाजू कंधों से काट देंगे।
मरजुर रोम की पूरी खबर सुनाओ। उसने जाँ बख्शी के वादे पर तस्लीम किया कि वो रोमियों का एक जासूस है, और उसने ये भी बता दिया कि रोमी सालार थ्योडोरस अपने दस्तों के साथ पहले ही मरजुर रोम में मौजूद था, और दूसरा सालार शंस भी कुछ देर पहले पहुंच गया है। इस रोमी जासूस को पकड़कर पीछे ले गए और उसे सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिया गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।